दिल्ली के चांदनी चौक में लाजपत राय मार्केट में लगी भयंकर आग। दमकल के दर्जन भर गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। लाजपत राय मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। इसमें 70-80 दुकानें झुलसी हुई हैं, जो खाक हो गई हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एक एक दुकान में कम से कम 50-50 लाख का माल था। गुजरात के सूरत में गैस लीक की घटना से 6 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक केमिकल माफिया टैंकर के जरिए जहरीली गैस फेंकने आए थे। जहरीली गैस से बीमार 7 अभी लोगों तक को क्लियर नहीं है कि गया। टैंकर कहां से आया। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली में ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। जेईई, नेवी, आर्मी और एसएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में कंप्यूटर हैक कर चीटिंग कराने की बात कबूल की। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना। पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। अगर किसी प्रदेश सूत्रों के मुताबिक फिरोजपुर में भारतीय किसान यूनियन की कई स्थानीय इकाइयों के साथ कीर्ति किसान यूनियन, क्रांतिकारी किसान यूनियन प्रदर्शन में शामिल थे। पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने से मना किया था। फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बयान। बोले, चाहे कोई भी मतभेद क्यों ना हो, हर राज्य को पीएम को देनी चाहिए थी उच्च सुरक्षा। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान का ट्वीट लिखा, पंजाब में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, भले ही कितने भी मतभेद हो। पीएम की सुरक्षा में चूक चिंताजनक। हरियाणा के सीएम खट्टर का कांग्रेस पर आरोप। कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से कांग्रेस की साजिश की बू आ रही है। पंजाब की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस को विकास कार्यों में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए विकास योजनाओं को शुरू करने से पहले पीएम का काफिला रोका गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च को किसानों से मिलेंगे। किसानों की सभी लंबित मांगों पर होगी चर्चा। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल बैठक। पिछली कई बार से फिजिकली हो रही थी बैठकें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आज समापन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। 84 कोसी परिक्रमा और रिंग रोड के शिलान्यास का भी कार्यक्रम। 5 चुनावी राज्यों को लेकर चुनाव आयोग की आज फिर बैठक। चुनाव आयोग बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा सकता है। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की भरपाई के लिए भेजे गए नोटिस रद्द करने की मांग की गई है। एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट का आ सकता है फैसला। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में विनिवेश के फैसले को चुनौती दी है। बिहार में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। देश में कोरोना का महाविस्फोट। एक दिन में 58,097 नए केस, 534 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल और केरल में सबसे ज्यादा मरीज। अब क्योंकि हजारों में आ रहा है तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग इज नॉट पॉसिबल। दिल्ली मुंबई में फुल स्पीड में कोरोना। 24 घंटे में दिल्ली में 10,000 तो मुंबई में 15,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में 8 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के आइसोलेशन पर बदली गाइडलाइन। सब मरीजों को होम क्वारंटीन में 14 दिनों की जगह 7 दिन ही रहना होगा। 3 दिन बुखार नहीं आने पर मिलेगी छुट्टी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के 24 राज्यों में 2135 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। अब तक 139 देशों में ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि। राजस्थान में एक शख्स की ओमिक्रॉन से गई जान। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 15 फरवरी तक बंद। पढ़ाई और परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। महाराष्ट्र सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ टास्क फोर्स की बैठक की। राज्य के हालात पर हुई चर्चा। फिलहाल लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं। मुंबई के डॉक्टर्स बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आए। 5 दिन में करीब 218 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आए कई बड़े नेता, 10 से ज्यादा मंत्री हुए संक्रमित। 60 से ज्यादा विधायक भी पॉजिटिव। करीबन 10-15 के हद तक मंत्री भी पॉजिटिव आ चुके हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट है। 70 के दरमियान एमएलए भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। कोरोना संकट को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। कहा, उद्धव सरकार लोगों में कोरोना का खौफ डाल रही है। बिहार में नीतीश कैबिनेट पर कोरोना की मार। दोनों डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्रियों को हुआ कोरोना। बिहार के पटना में कोरोना से बेखौफ हैं सिख श्रद्धालु। तमाम पाबंदियों के बीच गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़। बिना मास्क नजर आए कई लोग। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में 200% का उछाल। एक दिन में 418 मरीज मिले। कटरा के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट। 189 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव। राजस्थान में भरतपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। भरतपुर में कोरोना के 83 मरीज। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हांगकांग में बढ़ी सख्ती। 8 देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक। कोरोना और मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ रैली रद्द। 9 जनवरी को होनी थी पीएम की मेगा रैली। नई तारीख का बाद में किया जाएगा ऐलान। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सीएम योगी का फैसला। आज नोएडा आने का कार्यक्रम किया गया रद्द। एबीपी न्यूज का बड़ा असर। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग बड़ी रैलियों और रोड शो पर लगा सकता है रोक। 9 जनवरी को होने वाली अखिलेश और प्रियंका गांधी की रैलियां रद्द। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। यूपी में अगले 15 दिन कोई रैली नहीं करेगी कांग्रेस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 12 जनवरी तक आयोग को कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 9 से 10 जनवरी को होने वाला पश्चिम बंगाल का दौरा टला। बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से लिया गया फैसला। यूपी में चुनाव से पहले शिलान्यासों का दौर। लखनऊ में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने किया कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। यूपी के संभल में ओवैसी का विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के नेताओं को बताया दलाल और सर्टिफाइड भिखारी। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड में फरार आरोपी धनंजय सिंह यूपी के जौनपुर में क्रिकेट खेलता दिखा। अखिलेश यादव का तंज। बीजेपी का काम अपराधी सरेआम। डीजीपी ने कहा जांच कराएंगे, कार्रवाई होगी। धनंजय सिंह को लेकर एबीपी न्यूज की खबर का असर। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल बोले मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है। इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। एमपी में उज्जैन की अदालत में चपरासी पद की नौकरी के लिए ग्रेजुएट लोगों की लाइन दिखी। 25 नौकरी के लिए 9,500 आवेदन आए, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ज्यादा।
हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट वायुसेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी। खराब मौसम को बताया गया हादसे की वजह। 8 दिसंबर को हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोगों की गई थी जान। बुलीबाई ऐप मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। एक बेंगलुरु से, 2 आरोपी उत्तराखंड से पकड़े गए। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को बुलीबाई और सुली डील के बीच कनेक्शन मिला। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा एहतियातन रोकी गई। यात्रा के रास्ते में 1-2 जगह पत्थर गिरने के बाद लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के शोपिया में ताजा बर्फबारी हुई। घर, कार और सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड से कश्मीर तक जारी है बर्फीला अटैक। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।